रात के ठीक 12 बज चुके थे। कॉलेज पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने 4 परछाइयां खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई किताबों की गंध और नमी भरी हवा बाहर आई। ये जगह बहुत समय से बंद है, पर ऐसा लगता है कोई यहाँ आता है। ईएमएफ मीटर अचानक तेज आवाज करने लगा। टिक टिक टिक। सर, ये तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। कॉलेज के सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। एक नियम याद रखना, 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत जाना। दिन में भी नहीं और रात में तो भूल कर भी नहीं। क्यों? वहाँ कोई है? ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी बोर्ड, बस डर जो हर साल पिछली बैच से अगली को सौंप दिया जाता था। कुछ लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। सबके चेहरों पर बस डर का भाव था, पर उसी भीड़ में अभय सबको देख रहा था। वो डरा नहीं, बस सोच रहा था। अभय की आंखों में वो चमक थी जो डर से नहीं, जिज्ञासा से पैदा होती है। अगर सच में वहाँ कुछ है तो आज तक किसी ने पता क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लोग डरते हैं अभय, डरने की वजह से सवाल नहीं करते। पर डर से सच तो नहीं बदल जाता सिमरन। अभय ऐसा नहीं था कि उसे डर लगता ही नहीं, वो बचपन से ही डर को जानता था। उसके दादा पंडित हरिश्चंद्र वर्मा गांव के तांत्रिक थे। रात में अभय उनके पास बैठा कहानियां सुनता रहता। हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं। अभय ने गांव की औरतों को झाड़ फूंक के बाद सांस लेते देखा था। कई लोगों को उसके दादाजी ने बचाया था, लेकिन वक्त के साथ दादाजी चले गए और कहानियां बस कहानियां बन गईं। पर अभय के लिए वो सब अब भी सवाल थी। कुछ दिन बाद कॉलेज कैंटीन में 4 दोस्त बैठे थे। यार, उस लाइब्रेरी की बात मत छेड़, वरना रात को नींद नहीं आएगी। सीनियर्स बेवकूफ नहीं होते अभय, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, कुछ हुआ होगा, इसीलिए तो जानना जरूरी है। और अगर सच में कुछ हुआ तो हम जानेंगे और उस पर यकीन कर लेंगे, पर कम से कम हमें सच्चाई तो पता चलेगी। लेकिन वो तीनों अब भी डरे हुए थे। तब अभय ने अपने बचपन की बातें बतानी शुरू की। मेरे दादा तांत्रिक थे, उन्होंने मुझे सिखाया था डर से पहले समझ जरूरी है। पर अगर वो आत्मा हुई तो भी वो वहाँ किसी वजह से रुकी होगी। कोई अधूरी बात, कोई अधूरा सच। धीरे धीरे तीनों का डर सवालों में बदलने लगा। अगर हम सिर्फ देखने जाएं तो? दिन में नहीं, रात में ही जाना होगा, क्योंकि दिन में हमें वहाँ कोई देख सकता है और हम प्रिंसिपल और टीचर्स की परमिशन लेकर जाएंगे। और वहीं उन्होंने सच पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन चारों सीधे कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचे। वहां दीवारों पर बीते वर्षों की तस्वीरें, कमरे में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा और 2 सीनियर टीचर्स बैठे थे। हाँ बोलिए, क्या बात है? सर, हम 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के बारे में बात करना चाहते हैं। वही लाइब्रेरी? सर, कॉलेज में पहले से डर फैला हुआ है। हर साल सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को डराते हैं। अगर हम सच जान ले तो शायद कोई हल निकल सके, या ये भी पता चल सके कि वहाँ सच में कुछ है भी या नहीं। तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो, रात से खोजने नहीं। लेकिन सर, अगर वहाँ सच में कुछ हुआ है? बस उस जगह को छेड़ना पूरे कॉलेज के लिए खतरा है। डर फैलेगा, पढ़ाई प्रभावित होगी और जवाब हमें देना पड़ेगा। सर, डर पहले से है, बस अनजान है। अगर वजह पता चल जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। नहीं अभय, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। प्रिंसिपल कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हें एक बात बताता हूँ जिसके बाद तुम ये ख्याल शायद खुद छोड़ दोगे। करीब 12 साल पहले एक जूनियर लाइब्रेरियन था, शेखर को रात की शिफ्ट मिली थी। एक सुबह वो लाइब्रेरी के अंदर बेहोश मिला। आंखें खुली थी पर बोल नहीं पा रहा था। फिर रात को जब वो लाइब्रेरी में अकेला था, किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया। चारों की सांसें थोड़ी तेज हो गई। इस हादसे के कुछ ही हफ्तों बाद उसने नौकरी छोड़ दी। कहता था कि वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। उस दिन के बाद से लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। तुम चारों को मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि इससे दूर रहो, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। चारों चुपचाप कमरे से बाहर निकले। अब क्या? अब हम वो करेंगे जो हमें करना है। अगर कॉलेज मना कर रहा है तो
सच्चाई चुपके से सामने लाई जाएगी। कॉलेज की मनाही के कुछ ही दिनों बाद एक रात जब पूरा कैंपस सो चुका था, एक काली कार कॉलेज के पिछले गेट पर रुकी। कार से उतरे डॉक्टर सिद्ध